कथा शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और कथा सुनने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी हों। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कथा शुरू करते हैं। रात के तीसरे पहर का समय था। खाटू धाम की गलियां अभी शांति में डूबी थीं। मंदिर के शिखर पर चमकता चांद बाबा श्याम के प्रताप की गवाही दे रहा था। उन क्षणों में एक वृद्ध भक्त नाम था हरिदास आंखों में आंसू लिए मंदिर के द्वार पर बैठा था। वर्षों से वो बाबा का अनन्य भक्त था, पर इस बार उसका मन टूटा हुआ था। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, श्याम सरकार, मैं हर साल निर्जला एकादशी पर व्रत रखता हूँ, आपको जल अर्पण करता हूँ, लेकिन इस बार मेरी झोली खाली क्यों रह गई? उसकी आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और मन जैसे अनगिनत प्रश्नों में उलझा हुआ था। कहानी की डोर यहां से खुलती है वर्षों पहले की बात। हरिदास का जन्म एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु उसमें एक विशेष बात थी। उसे बचपन से ही खाटू श्याम के प्रति गहरा आकर्षण था। जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसे हर निर्जला एकादशी पर श्याम बाबा का व्रत कराती थी। वह निर्जल रहकर बाबा का नाम जपता और जैसे जैसे बड़ा होता गया उसकी श्रद्धा बढ़ती गई। एक वर्ष की बात है जब वो मात्र 12 वर्ष का था। निर्जला एकादशी का दिन था। गांव में महामारी फैली थी। लोगों को तेज बुखार और उल्टियां हो रही थीं। उसकी मां भी बीमार हो गई थी, लेकिन हरिदास ने बाबा से प्रार्थना की, हे श्याम, मेरी मां को कुछ न हो, मैं निर्जल व्रत करूंगा पर मेरी मां ठीक हो जाए। उसने व्रत किया, पूरे दिन बिना जल के, तपती गर्मी में, और रात में जब उसकी मां को होश आया और उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्होंने सबसे पहले बाबा श्याम का नाम लिया। हरिदास जान गया कि बाबा ने उसकी सुन ली। उस दिन से वह हर निर्जला एकादशी को अपने जीवन का सबसे पवित्र दिन मानने लगा। समय बीता। हरिदास अब एक वयोवृद्ध हो चला था। उसके जीवन में बहुत कुछ बदला। परिवार बिखर गया, बेटों ने साथ छोड़ दिया, पर उसका एक विश्वास कभी नहीं टूटा, बाबा श्याम मेरे साथ हैं। पिछले वर्ष की ही बात है। उसकी पत्नी का देहांत हुआ। उसी दिन निर्जला एकादशी थी। वह पूरी रात मंदिर के बाहर बैठा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, पर उसकी माला नहीं टूटी। उसने बाबा से कहा, तूने मेरी अर्धांगिनी को बुला लिया, लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं हूं, क्योंकि जो तू करता है वो अच्छा ही करता है। इस साल की निर्जला एकादशी आई और हरिदास ने एक विशेष संकल्प लिया। वो पैदल यात्रा करेगा 80 किलोमीटर दूर अपने गांव से खाटू धाम तक। भीषण गर्मी थी, पर वह रुका नहीं। उसके हाथ में एक मटकी थी जिसमें गंगा जल था। उसे बाबा को अर्पण करना था। तीसरे दिन की सुबह जब वो मंदिर से मात्र 3 किलोमीटर दूर था, उसकी तबीयत बिगड़ गई। तेज चक्कर आया, पांव लड़खड़ाए और वो सड़क के किनारे गिर पड़ा। राहगीरों ने उसे उठाया, उसे पानी देने की कोशिश की, पर उसने मना कर दिया। निर्जला व्रत है, बाबा के दर्शन से पहले जल नहीं लूंगा। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, पर हृदय में श्याम नाम का सागर हिलोरे मार रहा था। तभी एक चमत्कार हुआ। एक युवक वहां आया। सिर पर चंद्रकला युक्त मुकुट था, आंखों में अपार करुणा और पीत वस्त्र पहने हुए था। उसने हरिदास के चरणों में हाथ रखा और कहा, बाबा आपको बुला रहे हैं। हरिदास चौंक गया। उसने पूछा, तू कौन है बालक? बालक मुस्कुराया, मैं बस आपका सखा हूँ, चलिए, बाबा इंतजार कर रहे हैं। हरिदास को जैसे नई ऊर्जा मिली। वो उठा, युवक का हाथ पकड़े पकड़े मंदिर की ओर चलने लगा। भीड़ के बीच उसने देखा मंदिर के दरवाजे खुले हैं और आरती चल रही है। वो अंदर गया और उस युवक ने उसे वहां तक पहुंचाया जहां बाबा की मूर्ति थी। हरिदास की आंखें भर आईं। वो रोते हुए कह रहा था, श्याम तूने बुला लिया, मैं आ गया। तभी उसे पीछे मुड़कर देखना याद आया। वो युवक कहाँ गया? भीड़ में वो कहीं नहीं था। हरिदास समझ गया, ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो स्वयं बाबा श्याम थे। वो मूर्ति के सामने बैठ गया और गंगा जल अर्पण करते हुए कहा, मैंने अपनी अंतिम निर्जला एकादशी पूर्ण कर दी, प्रभु अब मुझे अपने चरणों में रख लो। उसी समय मंदिर की घंटियां तेज हो गईं। वातावरण में एक अद्भुत गंध फैल गई और लोगों ने देखा हरिदास अब नहीं रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में संतोष। भीड़ में सन्नाटा छा गया था। बाबा श्याम की मूर्ति के सामने बैठा हरिदास अब शरीर से मुक्त हो चुका था, पर उसके भाव ऐसे थे जैसे अभी अभी उसे बाबा ने आलिंगन में लिया हो। पुजारियों ने धीरे धीरे पास आकर उसकी नाड़ी जांची और फिर नम आंखों से सबको बताया, ये भक्त बाबा के चरणों में समर्पित हो गया है। कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भक्त स्वयं निर्जला
एकादशी के दिन बाबा की प्रतिमा के चरणों में व्रत पूर्ण कर परम शांति को प्राप्त हुआ हो। वहां उपस्थित सैकड़ों भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। लोग कहने लगे, बाबा ने अपने भक्त को स्वयं बुलाया। उसी समय मंदिर के प्रधान पुजारी को एक सपना आया जिसमें स्वयं बाबा प्रकट होकर कह रहे थे, ये मेरा प्रिय हरिदास है जिसने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पूजा, निर्जल रहकर मेरी एक झलक के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया। उसे इस लोक से मुक्त किया गया है और वह अब मेरे साथ मेरे लोक में है। यह बात जैसे ही पूरे खाटू धाम में फैली, लोग श्रद्धा और भक्ति से भर उठे। हरिदास की यात्रा अब एक मिसाल बन चुकी थी। मंदिर प्रांगण में एक छोटा सा स्मृति स्थल बनाया गया जहां एक संगमरमर की पट्टी पर लिखा गया, निर्जला एकादशी पर बाबा के चरणों में समर्पित हरिदास, सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति की प्रतीक आत्मा। लेकिन इस कथा का अंत यही नहीं होता। हरिदास की आत्मा अब किसी देह में नहीं थी, परंतु उसका मन, उसका भाव, उसका समर्पण बाबा के लोक में प्रवेश कर चुका था। वहां एक दिव्य सभा लगी थी, चारों ओर स्वर्ण की आभा, गंधर्वों का मधुर संगीत और बीच में बैठा वह दिव्य तेजस्वी रूप बाबा श्याम स्वयं। हरिदास ने आंखें खोली। अब उसकी आंखें शरीर की सीमाओं से मुक्त थीं। वह एक ऊर्जा बन चुका था। सामने बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हरिदास, तूने जो प्रेम दिया वह मुझे करोड़ों भक्तों में भी नहीं मिला। तूने निर्जला एकादशी को एक अग्नि परीक्षा की तरह जिया और अब तू मेरी लीला में भागीदार बनेगा। हरिदास की आंखों से फिर अश्रु बहने लगे, पर इस बार वे प्रेम के आंसू थे। उस दिव्य लोक में उसे अन्य आत्माएं मिली जो कभी किसी न किसी रूप में बाबा श्याम की आराधना कर चुकी थी। कोई द्रौपदी थी, कोई भक्त गजेंद्र, कोई वह वीर अभिमन्यु, और हरिदास उनमें सबसे शांत लेकिन सबसे अधिक भावुक। वह समय नहीं था, दिन और रात का कोई भेद नहीं था, केवल भाव थे, भक्ति थी, प्रेम था। बाबा ने उसे एक और वरदान दिया, अब तू धरती पर जन्म नहीं लेगा, लेकिन जिन भक्तों के हृदय में सच्ची पीड़ा होगी, सच्चा समर्पण होगा, उन्हें तू मेरे स्वरूप में दर्शन देगा। तू मेरी भक्ति का संवाहक होगा। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस इतना कि कभी आपकी मूर्ति के सामने कोई रोता हुआ भक्त हो तो मेरी आत्मा उसकी पीड़ा को महसूस करे और आपकी कृपा उस तक पहुंचा दे। बाबा ने कहा, तथास्तु। इस रहस्य के बाद कई भक्त बताते, खाटू धाम में कुछ विचित्र घटित होने लगा कि मंदिर की भीड़ में कोई वृद्ध उन्हें दर्शन देकर मार्ग दिखा जाता है, किसी के कांधे पर हाथ रखता है और कहता है, बाबा बुलाएंगे, चिंता मत कर। कई बार आरती के समय अचानक फूलों की वर्षा होने लगती है। हर निर्जला एकादशी पर या धूप दान में बिना हवा के लौ जल उठती है। लोग कहते, ये हरिदास की आत्मा है जो अब बाबा के संदेशवाहक रूप में कार्यरत है। खाटू धाम अब केवल एक मंदिर नहीं था, वह एक जीवंत अनुभव बन चुका था। वहां बाबा श्याम तो थे ही, पर साथ ही उस निष्कलंक भक्ति की छाया भी थी जो हरिदास ने पूरी उम्र जिया। उधर हरिदास के गांव में भी परिवर्तन आने लगा। उसका छोड़ा हुआ घर जो वर्षों से वीरान पड़ा था, अब वहां लोग दीप जलाने लगे। एक वृद्ध महिला वहां रहने आई जो कहती थी कि हरिदास ने उसे स्वप्न में कहा, मेरे घर में बाबा का नाम जपे जाओ। अब वह महिला वही मंदिर बना रही थी जिसमें बाबा श्याम की प्रतिमा थी और पास ही हरिदास की एक चित्रित मूर्ति। मुस्कुराते हुए हर साल निर्जला एकादशी पर वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा होते, भजन, कीर्तन और बाबा की स्तुति करते। पर सबसे विचित्र बात यह थी कि उस दिन कोई भी प्यासा नहीं रहता। गर्मी कितनी भी हो, सबका शरीर शीतल बना रहता, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबके सिर पर छाया रखे हुए हो। भक्त कहते, ये हरिदास की तपस्या का फल है और बाबा की कृपा का प्रताप है। निर्जला एकादशी अब केवल एक उपवास का दिन नहीं रह गया था, वह एक दिव्य पर्व बन गया था जहां हर सांस में भक्ति थी, हर धड़कन में श्याम नाम और हर कदम पर हरिदास की छाया। उसी वर्ष राजस्थान के एक दूसरे गांव में एक बालक जन्मा। नाम रखा गया विवेक। जन्म से ही वह दुर्बल था। डॉक्टरों ने कहा कि वह ज्यादा नहीं जी पाएगा, और उसकी मां ने संकल्प लिया, मैं हर निर्जला एकादशी को बाबा श्याम का व्रत करूंगी। यदि मेरा बेटा बच गया तो उसे बाबा का सेवक बनाऊंगी। समय बीतता गया और आश्चर्यजनक रूप से विवेक स्वस्थ होता गया। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो पहली बार अपनी मां के साथ खाटू धाम गया। उस दिन निर्जला एकादशी थी। मंदिर में अपार भीड़ थी, पर विवेक की आंखें जैसे किसी अदृश्य प्रकाश को खोज रही थीं। वह मां का हाथ छुड़ाकर सीधे बाबा की मूर्ति के सामने जा खड़ा हुआ। वहां उसने देखा, एक वृद्ध पुरुष श्वेत वस्त्र में, सिर पर केसरिया साफा, आंखों में करुणा लिए खड़ा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। विवेक ने पूछा, बाबा आप कौन हैं? उस वृद्ध ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं हरिदास हूँ, बाबा के सेवक। तुम भी एक दिन उनके प्यारे बनोगे। विवेक चकित रह गया। जब वह माँ के पास वापस गया,
और यह सब बताया तो माँ ने चौंक कर कहा, बेटा यहाँ तो कोई वृद्ध नहीं था, शायद बाबा ने तुझे दर्शन दिए। उस रात विवेक को सपना आया, वह बाबा श्याम के साथ घोड़े पर बैठा है, आकाश में उड़ रहा है और नीचे भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। बाबा ने उससे कहा, तेरा जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं बल्कि प्रेम की माला है। तू जब जब सच्चे मन से पुकारेगा हम तुझ तक पहुंचेंगे। समय बीतता गया, विवेक बड़ा होता गया, पर हर निर्जला एकादशी पर वह उपवास करता, मंदिर जाता और घंटों बाबा से बातें करता। उसने कभी बाबा को मूर्ति नहीं माना, वो उन्हें अपना मित्र, पिता और संरक्षक मानता। एक दिन कॉलेज में उसके साथ एक दुर्घटना हो गई। सर में गंभीर चोट लगी और डॉक्टरों ने कहा कि वह कोमा में चला गया है। माँ मंदिर में बैठी रो रही थी, बाबा क्या तूने मेरा विवेक छीन लिया? तभी मंदिर की घंटी स्वयं बजने लगी। कोई भी नहीं था वहां, पर आरती शुरू हो गई थी और माँ ने देखा आरती की लौ अपने आप घूम रही है, फूल हवा में उड़ रहे हैं और वातावरण में खुशबू फैल गई है। दूर अस्पताल के आईसीयू में विवेक के शरीर में हलचल हुई। डॉक्टर भागे, नर्सें चौंकी। लड़का जो पिछले 2 दिन से अचेत था, उसकी उंगलियां हिलने लगीं, आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसके होठों से पहला शब्द निकला, श्याम। डॉक्टरों ने इसे चमत्कार कहा, पर मां जान गई बाबा ने फिर चमत्कार किया है। उसी रात विवेक ने मां से कहा, जब मैं कोमा में था मैंने बाबा को देखा और वहां हरिदास जी भी थे। उन्होंने कहा, अभी तेरा समय नहीं आया है, जा वापस जा। और श्याम का नाम सब तक पहुंचा। विवेक ने उस दिन से ठान लिया कि वो बाबा श्याम की कथा, उनकी महिमा और हरिदास की लीला को संसार तक पहुंचाएगा। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा यूट्यूब चैनल शुरू किया, नाम रखा श्याम की शक्ति। शुरू में कोई नहीं देखता, पर उसने हार नहीं मानी। पहली वीडियो थी हरिदास और निर्जला एकादशी की कथा। वो वीडियो रातों रात वायरल हो गई, लाखों लोगों ने उसे देखा और कई लोगों ने कमेंट किया, मैं भी उस दिन खाटू धाम में था, मैंने उस वृद्ध को देखा था। कोई लिखता, कई बार वो मंदिर जाता, वहां घंटों बैठा रहता। लोग अब उसे पहचानने लगे थे, पर वो नम्रता से कहता, मैं कुछ नहीं हूँ, सब बाबा की कृपा है। और वो कृपा प्रत्यक्ष थी। एक बार जब वो खाटू धाम गया, तब उसे एक बालक मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा वर्षों पहले हरिदास को दर्शन देने आया था। उस बालक ने मुस्कुराकर कहा, मैंने तुम्हें बुलाया था, चलो बाबा तुम्हारी अगली कथा सुनना चाहते हैं। विवेक आश्चर्य में पड़ गया, तू कौन है? बालक बोला, वही जो तेरे हर सवाल का जवाब है, वही जो हर भक्त के आंसुओं में बसता है। और वो बालक भीड़ में कहीं विलीन हो गया। विवेक स्तब्ध खड़ा था। मंदिर के भीतर आरती की आवाज गूंज रही थी, शंख बज रहा था और भक्तों की जय जयकार से वातावरण भर गया था। लेकिन उसकी आंखें उस बालक को ढूंढ रही थीं जो शून्य में खो गया, पर हृदय में अनंत अमिट छाप छोड़ गया। उस क्षण विवेक को अनुभव हुआ कि बाबा श्याम केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है, वे हर आंसू में, हर पुकार में, हर भाव में विद्यमान है और उनकी लीला को केवल महसूस किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। उस रात वो मंदिर प्रांगण में बैठ गया। चांदनी रात थी, शीतल हवा चल रही थी और तभी उसे अपने पास किसी की उपस्थिति का आभास हुआ। उसने आंखें खोली, सामने वही वृद्ध पुरुष खड़े थे जिनकी दाढ़ी श्वेत थी और आंखों में अपार शांति, हरिदास। विवेक का रोम रोम पुलकित हो गया। वो तुरंत चरणों में झुका, लेकिन हरिदास ने उसे उठाया और कहा, अब तुझे मेरी जगह लेनी है। बाबा की लीला कभी रुकती नहीं, केवल माध्यम बदलते हैं। अब तू है, तेरी श्रद्धा है, तेरे बोल हैं। इस कथा को संसार में बांट दे ताकि हर भक्त को लगे कि बाबा आज भी उनके साथ हैं। विवेक ने नमन करते हुए कहा, पर मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे पास शब्द कहाँ? हरिदास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहाँ प्रेम होता है वहाँ शब्द नहीं, भाव बोलते हैं। तू बस सच्चे हृदय से कथा सुनाना, बाकी बाबा स्वयं तेरे होठों से बोलेंगे। उसके बाद हरिदास अदृश्य हो गए, पर विवेक का जीवन अब पूर्ववत नहीं रहा। उसने निर्जला एकादशी के लिए एक विशेष ऑनलाइन कथा महायज्ञ आरंभ किया, जहाँ लाखों लोग जुड़ने लगे, न केवल भारत से बल्कि विदेशों से भी। हर किसी के पास कोई न कोई बाबा का अनुभव था। कोई कहता, मैंने हार मान ली थी, लेकिन बाबा ने रास्ता दिखाया। कोई कहता, मैंने जीवन भर भटकने के बाद श्याम नाम में ठौर पाया। विवेक के लिए ये कथा मात्र एक कहानी नहीं थी, यह एक संकल्प था। उसने अपने जीवन का हर दिन बाबा की सेवा में समर्पित कर दिया। वह गांव-गांव गया, नगर नगर, और हर निर्जला एकादशी पर सैकड़ों भक्तों को उपवास के महत्व, हरिदास की तपस्या और बाबा के प्रेम के बारे में बताता। धीरे धीरे लोग कहने लगे, विवेक में हरिदास की आत्मा है। और शायद ये सत्य भी था। एक बार वो हरियाणा के एक छोटे गांव में कथा कर रहा था। वहां एक वृद्ध स्त्री आई,
शरीर दुर्बल, आंखों से कम देख पाने वाली। उसने विवेक का हाथ पकड़कर कहा, बेटा क्या तू वही है जो बाबा के संदेश सुनाता है? विवेक ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो केवल उनकी कृपा का दास हूँ माई। वृद्धा बोली, मुझे दर्शन चाहिए। मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली थी और तब से मैं टूट चुकी हूँ। कोई नहीं कहता कि वो शांति में है। विवेक ने कुछ नहीं कहा, बस श्याम का नाम लिया और आंखें मूंद लीं। कुछ ही क्षणों में जैसे वातावरण परिवर्तित हो गया। शांत हवा में घंटियों की अनसुनी आवाज गूंजने लगी और वृद्धा की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने अपने बेटे को देखा, उसने मुझे कहा, माँ रो मत, मैं बाबा के चरणों में हूँ और मुझे मुक्त करने वाला ये बालक है। विवेक शांत रहा, फिर धीरे से बोला, बाबा ने आपको यह संदेश दिया है, अब आप दुख को त्यागें और श्याम नाम को ओढ़ लें। उस दिन के बाद वह वृद्धा खाटू धाम आकर बस गई। हर निर्जला एकादशी पर वह 24 घंटे का कीर्तन करती, बिना रुके, बिना खाए पिए। लोग कहते वह अब वृद्धा नहीं रही बल्कि शक्ति का स्वरूप बन गई है। इधर विवेक की कथा वैश्विक स्तर पर फैलने लगी। यूएई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसे प्रवासी भारतीय उसे सुनते और बाबा से जुड़ते, परंतु जितना बड़ा उसका नाम होता गया उतना ही वह स्वयं को छोटा करता गया। वह हर बार मंच पर केवल यही कहता, मैं कुछ नहीं, बस हरिदास की छाया हूँ और बाबा की लीला का छोटा पात्र। अंततः एक दिन जब वह 60 वर्ष का हो गया, निर्जला एकादशी का पर्व आया। इस बार वह कोई कथा नहीं कर रहा था, वह बस खाटू धाम में अकेले बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्षों पहले हरिदास बैठा था। रात के तीसरे पहर उसने बाबा के चरणों में गंगा जल अर्पित किया और धीरे से कहा, प्रभु मेरी यात्रा भी अब पूर्ण हुई, यदि आप चाहें तो। तभी मंदिर की घंटी बजी और आरती स्वयं आरंभ हो गई। वहां कोई नहीं था, केवल विवेक और बाबा की प्रतिमा। और कुछ ही क्षणों बाद विवेक शांत हो गया, उसकी सांसें रुक गईं। शरीर वहीं बैठा था पर चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं और होठों पर एक मुस्कान, जैसे बाबा से बात हो रही हो। खाटू धाम के पुजारी ने जब सुबह मंदिर खोला तो पहली बार उन्हें वैसा प्रकाश दिखाई दिया जैसा उन्होंने केवल ग्रंथों में पढ़ा था। लोगों ने कहा, हरिदास फिर लौटा था विवेक के रूप में और अब वह फिर बाबा में विलीन हो गया। आज भी हर निर्जला एकादशी को खाटू धाम में दो नामों की कथा सबसे अधिक सुनाई जाती है, हरिदास और विवेक। दो शरीर, एक आत्मा, एक भक्ति, एक समर्पण और एक ही प्रेम, बाबा खाटू श्याम जी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी बेटी के इलाज में हेल्प हो सके। और आप सभी को जय श्री श्याम।